भाई आर एस अग्रवाल सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 12 से अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 12 नंबर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अस्मिता इन्वेस्ट इन अमाउंट ऑफ 9534 रुपीज़, 4% रेट है और ऑब्टेन मिले हैं उसको 11,000 इतने रुपए मिले हैं, तो कितने टाइम के लिए उसने रुपए इन्वेस्ट किए हैं ये पूछा है। ठीक है, तो अपन 9,534 का 4% निकाल लेते हैं। तो भाई इधर पॉइंट लग गया, मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, 6 एक कैरी, 4 तिया 12, 3 एक कैरी, 5 चौक 20, 1 21, 2 कैरी, 4 9 चौक 36 और 2 38, इतने रुपए आ गए। ठीक है, और इसने क्या किया है, 11,442 मिले हैं ना उसको, तो ये अपने माइनस कर देते हैं, टोटल देख लेते हैं। 12 4 8 0 14 5 9 और 1, 1908 रुपये उसको गेन हुए हैं। तो पर ईयर कितने मिले, 381। तो अप्रोक्सीमेटली अंदाज़ा लगा लो, अब 2 के हिसाब से मिलेंगे क्या, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 700 800 के बीच में आएंगे, 4 से करोगे तो 1300 के आसपास आएंगे, 1300 1400। 5 साल के लिए करोगे तो 5 दिए 1500 और 8 5 40, 1900 के आसपास आएंगे। और 10 के लिए बहुत ज़्यादा है, तो अपना आंसर है 1900 के आसपास, तो आंसर हो गया 5 ईयर। ठीक है, करके देख लेना, बाकी पूरा मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर के अंदर पूछा है दीपक ने 21,250 6 साल के लिए इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट पे, और उसने टोटल 26,350 रुपये उसको मिले। तो टोटल कितने मिल गए उसको, 26,350 इन्वेस्ट किए थे, 21,250 माइनस कर दो भाई, 0 0 0 1 और 5, 5100 रुपये मिल गए उसको। 6 साल में मिले हैं, 6 8 48, 6 5 30 और 0, 850 रुपये उसको पर ईयर के हिसाब से मिले हैं। तो परसेंट पूछा है ना, तो 850 कितने पे भाई, 21,250 पे, 5 5 5 7 35, 0 0 से 0 काट देना भाई। ठीक है, पहले 5 चौक 20, 5 5 दूँ 10, 5 5 25, 17 से कट जाएगा भाई, 34, 17 दूनी 34 और बच गए कितने, 6 2 8 17 85 25 और 25 चौके 100, 4% भाई। नन ऑफ द वो भाई 4% है, 4% आंसर आ रहा है, ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ द अबो। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 14, इसको साफ कर देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। 14 में है 1,600 रुपये सिंपल इंटरेस्ट 252 देता है इतने साल इतने महीने में, रेट पूछा भाई। तो इसको टाइम को ना, महीने को साल में कर लो, 2 साल तो ये और 4/12 यानी 1/3, 3 दूनी 6 और 1 7/3 एल कर लेना। ठीक है, ये ईयर हो गए, और इतने ईयर में कितने रुपए, 252 रुपये। तो पर ईयर के देख लो कितने हो गए, 7/3 करोगे ना, 3 ऊपर चला जाएगा, 7 7 21 और 7 का 42, 36 × 3, 6 18 8 1 3 3 और 1 10, 108 रुपये पर ईयर, नहीं हाँ पर ईयर। ठीक है, 1,600 पे, तो देखो भाई 108 रुपये 1,600 क्या रेट हो गया, 00 कैंसिल हो गए, 16 से काट दो भाई इसको, कितना 2 5 10, 2 चौका 8 और 8 2 चौका 8, 2 2 4 2 7 14, 27/4। ठीक है, करो, 6 चौक 24 और 3 बच गया भाई, ये आंसर आ गया भाई 14 का। ठीक है, इसको क्लियर आउट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई 15 नंबर। एट वाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम कैन अमाउंट ऑफ रुपीज़ दिस ऑब्टेन ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ आफ्टर 3 ईयर। भाई 8,630 प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है,
और इसको इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, इतने रुपए ऑब्टेन होने चाहिए। तो पर ईयर कितने होंगे भाई, देखो 1553.40 है ना, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3×5 = 15, 3×1 = 3, 3×3 = 27, 3×1 = 3, 3×1 = 519 रुपये लगभग, ठीक है, 519 रुपये। तो कितने पे चाहिए, कितना परसेंट हो गया देख लो, 519.13, 86 30 × 100, इसको करो, इसको करोगे ना आप तो आंसर आएगा 519 × 3 × 100 डिवाइडेड बाय 86 30। गलती कर दी क्या भाई कहीं पे? A sum at what rate of simple interest per annum can an amount of rupees be obtained on the principal amount of रुपये 8630 1553.40 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो 1517 रुपये इतने आ गए, इतने पे मिल रहे हैं ना भाई, 8630 पे मल्टीप्लाई 100, तो वही ये करोगे तो कैलकुलेशन ये आ रहा है 6%, ऑप्शन में नहीं है ना, नन ऑफ द अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 फॉर 4 ईयर एंड ऑन ₹600 फॉर 2 ईयर कंबाइंड टुगेदर इज़ 180। 600 रुपये हैं भाई 4 साल के लिए और 600 रुपये हैं 2 साल के लिए, कंबाइंड इंटरेस्ट 180 रुपये, सेम रेट है, तो दोनों को कंबाइन कर दो भाई, 4 साल और 2 साल कितने हो गए, 6 साल। 6 ईयर में कितने रुपए हो रहे हैं भाई, 180 रुपये, और 1 ईयर में कितने होंगे, डिवाइड बाई 6 यानी 30 रुपये। अब देख लो कितना परसेंट है 600 का, 600 का कितना परसेंट है देख लो, 0000 6 5 30, 5%, ऑप्शन है ये 5%। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, वीना obtain an amount of 8376 simple interest on a certain amount at 8% rate है, आफ्टर 6 ईयर व्हाट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय वीना। वीना ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसको ब्याज के रूप में मिले 8376 रुपये, तो 8×6 = 48%, ठीक है। 48% है ना वो ब्याज मिला है, 48% कितना है 8376, तो 100% कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, कैलकुलेशन करोगे तो रुपए आ जाएंगे, कैलकुलेट करोगे तो रुपए आ जाएंगे, कैलकुलेट करना 17,450, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर में है एट विच द सम सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ परसेंट पर एनम विल बी 210 इन इतने, ठीक है भाई। परसेंटेज है 4 3 12 और 3 15/4%, ठीक है। और टाइम है 2 3 दूनी 6 और 1 7/3%, 7/3, ठीक है। 3 5 15, 5 7 35, 35/4, रेट ये हो गया ना फाइनल रेट, तो इतना परसेंट है वो क्या है 210, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, तो देख लो इतने परसेंट इक्वल टू 210 है, तो 100% कितना होगा भाई, 210 × 4/35 गुना 100, 5 7 35, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 7 6 42, 6 चौक 24 और 00 2400, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है,
कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹132 ड्यू इन 2 years एट 5% सिंपल पर एनम। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू पूछी भाई 132 रुपये की। तो 2 साल के कितने हो गए भाई? 2 × 5% = 10%। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 132 × 110 × 100, 0 से 0, 11 × 11, 11 दूनी 22 और 120 रुपये। प्रेजेंट वैल्यू भाई 120। ठीक है, समझ में आ गया भाई। 1 साल में 5% है ना, 2 के कितने हो गए? 10, 19। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, ए सम फेच टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ दिस एट द रेट ऑफ 9 in 5 year, व्हाट इज़ द सम? इतना तो इंटरेस्ट हुआ है। अ सम फेच ए टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ही है, ठीक है, टोटल रुपीज़ नहीं है, इंटरेस्ट है 9% पर ईयर। 5 साल का कितना हो गया? 9 × 5 = 45%। 45% इक्वल टू है भाई, सेम क्वेश्चन है, 0.25। तो 100% कितना हो जाएगा? देख लो, इसके 00 हटा दो और ये 00 ऊपर जाएगा, इससे काट देना और इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, 401 625 डिवाइडेड बाय 45, तो भाई यार है 8925, ऑप्शन नंबर डी। अब है भाई 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? X% X ईयर के लिए और X सम है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एट X% फॉर X ईयर विल बी ₹X ऑन अ सम ऑफ कितने रुपए के लिए होगा भाई? प्रिंसिपल P मान लेते हैं, टाइम बोला है X ईयर, रेट बोला है X ईयर डिवाइडेड बाय 100 और हो कितना जाता है? X हो जाता है। तो P इक्वल टू, देखो भाई, X से X कैंसिल आउट हो गया, 100 इधर जाएगा और X नीचे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, 4 साल 600 रुपये 6,000 रुपये 8,000 बन जाते हैं 4 साल में। ठीक है, तो 2,000 रुपये का गेन है 4 साल में, पर ईयर कितने हो गए भाई? 500 रुपये हो गए। तो इसी रेट से 525 रुपये 700 कब बनेंगे, कितने टाइम में बनेंगे, ये पूछ रहा है। तो रेट निकाल लेते हैं पहले, 500 बटे 6,000 गुना 100, 00 00 0 0, 25 बटे 3% आ गया, 25/3% रेट है भाई, 25/3। अब देखो, जैसे 525 से 700 बने तो कितने रुपए गेन हुए भाई? 175 रुपये। तो देखो 525 का 25/3%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टाइम भी तो होगा, कितने टाइम में बने, कितने बन रहे हैं? 175। ठीक है, x को इधर रख दो, 25 चौके 100 हो गया, 4 × 12, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके और ये नीचे आ जाएगा 525 इधर। तो काटो भाई 175 को, 15 एकम 15, 25 से काट दो भाई, 25 चौके 100, 25 5 125, 25 के 150 और 25 आते 175 और इसको काटो भाई, 25 दूनी 50 और 25 5 25 एकम 25 हो गया, 7 × 21 और 3 चौके 12, 4 साल आ गए भाई, 4 साल। 22वां। अगला क्वेश्चन करते हैं 23वां क्वेश्चन है, 6200 अमाउंट 9,176 बन जाता है 4 साल में। अगर रेट 3% बढ़ा दिया तो कितने होते? ठीक है, कितने होते? तो अपन क्या करते हैं, बढ़ाए हुए निकाल लेते हैं। 3% बढ़ा ना 4 साल में, पर ईयर 3% है तो 4 साल में कितना भाई? 3 चौके 12, 12%। तो 6200 का 12% निकाल लो, 00 00, 12 दूनी 24 का 4, 2 बार 6 के 72 और 2 74, 744 रुपये और हो गए। तो 9,176 में जोड़ दो,
छः चार 10 की 0, एक कैरी, 12 का 2, एक कैरी, 7 रेख 8 रेख 9, 9920 रुपये भाई। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, जितना जितना हुआ है 3% ऐड हुआ है 3% निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 क्वेश्चन नंबर 24 है भाई, सिंपल इंटरेस्ट 500 पे 4 साल के लिए इतने परसेंट पर एनम है। सिंपल इंटरेस्ट 400 पे 5% के लिए कितने टाइम का। ठीक है भाई। तो भाई देखो 4 साल का 6.25 पर ईयर का है ये, 4 साल का होगा। मल्टीप्लाई कर दो भाई, 25 चौके 100, एक कैरी और 4 छः 24 और एक 25%। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है 500 का 25% है ना, वो कितना इक्वल है 400 के 5% पर एनम के लिए, मतलब जो भी टाइम पीरियड है एक्स। ठीक है। 0000 तो काट दो भाई, 5 से 5 कट गया और 25 इसके डिवाइड में आ जाएगा। कितना आ जाएगा देख लो करके। 5 5 25, 5 8 40, 5 0 0। तो कितना आ गया ये 400 एट 5% पर एनम फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड ऑफ टाइम इज, पीरियड ऑफ टाइम पूछा है। कितना कर दिया मैंने, गलत कर दिया क्या? देखो रुकते हैं। चार का इतना तो 25% हो गया भाई। 500 का 25%, 25 5 125 रुपये, मतलब इक्वल है 400 के 5% पर एनम पे। 400 का 5% निकाल लो भाई, 20 रुपये। और अपने को कितने चाहिए 125। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 125/20। 5 चौके 20, 5 2 10, 5 5 25, 4 6 24, 6 1/4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25वां। A certain amount earned simple interest of rupees 1750 after 7 years. Had the interest been 2% more, how much more interest would it have earned? भाई जैसे कि 1750, भाई प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं पता तो क्या करेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन आएगा, नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 26। 6000 बिकम्स 7500 इन 4 साल। तो 1200 रुपये का गेन 4 साल में, पर ईयर कितना का गेन 300 का। 300 इसका कितना परसेंट है भाई, 5% है। ठीक है। रेट कितना आ गया 5%। इफ़ द रेट बिकम 1.5 टाइम ऑफ इट सेल्फ, 5 खुद का 1.5 गुना हो, इसका खुद का कितना 1.5 गुना हो जाए तो कितना हो जाएगा 7.5%। ठीक है। द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल इन 5 ईयर विल बी, 7.5% पर ईयर और 5 साल। अब 5 से और मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 5 2 2, 5 7 35 और 2 37। 37.5% रेट निकालना है अपने को। किसका 6000 का। तो निकाल लो 6000 का 37.5/100, 0000। इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2250। 2250, 6000 में 2250 जोड़ दो तो भाई 8250 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं इन हाउ मेनी ईयर्स 150 विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एट द रेट 8% एज 800 प्रोड्यूसेस 3 ईयर इन इतना। चलो ठीक है, 800 का निकाल लेते हैं ना। 4 दूनी 8 और 1 9/2, 9/2। इंटरेस्ट कितना, टाइम कितना 3, 9 3 27/2। भाई 800 रुपये 27/2%। ठीक है। 0000, 2 चौके 8, 27 चौके कर लो भाई। 27 दूनी 54 दूनी 108। ठीक है। 108 रुपये इंटरेस्ट है इसका। तो ये पूछ रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स 150 विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट। अब
₹150 108 कब इंटरेस्ट करेगा? 8% पे। ठीक है, अब निकाल लो। 150 का 8/100 और टाइम जो भी है भाई कितना, ₹108 आना चाहिए। तो कर दो 150 मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई कर, 0 से 0 काट दो, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 3 से काट दो, 3 तिये 9, 3 छिके 18, 4 दूनी 8, 4 निम 36, 2 2 भाई 9 साल। ठीक है, आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट accrued on a certain principal in 5 year at the rate of 12 PCP is 1536। 5 साल 12% रेट पर ईयर, तो 12 5 60% हो गया टोटल। इंटरेस्ट कितना मिला? 1536 का। What amount of simple interest would one get if one invest 1000 rupees more than the previous principal for 2 year and at the same PCPA? 60% ये, तो 100% कितना भाई? 1536/60 गुना 100, 0 से 0, 6 से कट जाएगा शायद ये, 6 दूनी 12, 3 बचे 6 5 30 और 6 6 36, यानी 2560 अपना प्रिंसिपल अमाउंट था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 1000 और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करता तो यानी कितने करता? 3560 करता। और कितने टाइम के लिए करता? 2 साल के लिए करता। और रेट क्या रहती? सेम रहती, यानी रेट 12 रहती 2 साल के लिए, 1 साल की 12, 2 साल की 24/100। भाई इसको काटो, 3560 मल्टीप्लाई 24 करो और फिर डिवाइड बाय 100 करो, तो कितने रुपए आएगा? 854.4 आ रहा है। ठीक है, 854.4। ऑप्शन देख लेते हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं भाई, नन ऑफ द अबव होगा। ठीक है, 854.4। अगला सेशन अगली वीडियो।